लिया था क्या फोटो? हाँ, फ़ोन तोड़ दिया, उनका पूरा फ़ोन तोड़ दिया है। तो ये प्रशासन को फिर बताई थी? बताया था मैंने, तो रात में गई थी, मतलब जिस दिन मैंने बताया वो भी जा भी नहीं रही थी। मैंने उनको कॉल किया था तो वो लोग आए भी नहीं थे। जब मैं DLS ऑफिस गई तो वहाँ पे सर ने जब बोला तब वो लोग गए थे, तो उनको सिर्फ वार्निंग देकर आए हैं। तो तेजाब छिड़कने के लिए जो आया था वो कौन था? वो ललित महतो ही था। ललित महतो? हाँ, जो तेजाब देने के लिए आया था, उसके साथ और भी कोई लोग था? उसका पूरा परिवार था। उनका घर जो है ना, मेरे मामा का घर जहाँ पे मैं रहती, मेरा अपना घर नहीं है अभी, तो मैं अपने मामा के घर पे रहती, तो उनका घर और उसका जो मौसा है वो दोनों का घर आपस में ही है, आमने सामने ही है। जो मेरा घर मतलब मेरे मामा का दरवाज़ा होगा और उसके मौसा का दरवाज़ा होगा, दोनों सेम है। तो ये कब की बात है जब तेजाब ये देने हो गया आए? 1 सप्ताह के आसपास हो गया। तो अभी जो तुम लोग आई हो तो कब कितने बजे सुबह निकली थी घर 3 से? बजे ही मैम। 3 बजे सुबह घर से निकले थे वो लोग पूरा, मतलब जब भी कहीं भी जाते आते हैं ना तो वो लोग पूरा नजर बाहर ही बैठा रहता है। जो कहीं जा रही है सो हाँ, मतलब? अब पीछे पीछे आता है। हम लोग यहाँ भी आ गए थे तो हम लोगों के पीछे पीछे, कैसे पता चला कैसे नहीं, लेकिन हम लोग रास्ते में देखे थे कि हाँ आ रहा है। आ रहा है? हाँ, बाइक से था वो लोग, आ रहा है। और यहाँ तक आया है। तो फिर तुम लोग कैसे वहाँ से निकली? हम लोग मतलब 3 बजे में निकले थे, तो उधर से हट्टे के पास ही झोपड़ी पे थी, तो वहाँ पे बैठे हुए थे। झोपड़ी में हाँ, बैठी? तो ये लोगों को देखे कि हम लोग इधर है तो हम लोग थोड़ा अंदर चले गए थे, लेकिन जब बस आया तो हम लोग बस में बैठे, तो इन लोगों को पीछे तब पीछे तक देखे। तुम लोग कहीं छुपी हुई थी? हाँ, तो हम लोग बस में बैठे हुए थे ना, तो हम बस चेंज कर दिए, फिर ऑटो वगैरह पकड़ के फिर आए हैं। तो 3 बजे सुबह में जब निकली तो बस कितने बजे ली? 8 बजे या 7 बजे? 8 बजे। 8। तब तक तुम लोग छुपी हुई थी? हाँ, हम लोग वहीं झोपड़ी पे था ना, तो वहीं पे थे आप। छुपी हुई? हाँ, वहीं पे बैठे हुए थे। कोई बात नहीं, अब तुम जहाँ आई हो ना उस पे भरोसा रखो, और अब तुझे डरने की बात नहीं है। तुम अकेली नहीं हो, इतनी संघर्ष करके इतना तक पहुँची हो ना, और तुझे न्याय भी मिलेगी, ठीक है ना? और डरो मत। बताइए कितनी ताजुब की बात है कि मैंने ये पूछा, मैंने बोला जो दरभंगा में अभी आई है, तो इससे इतना डर गई ये लड़की। मैम, उसको अपने लिए डर नहीं लगता, वो लोग तो मार देंगे तो उतना नहीं है, लेकिन घर वाले हैं थोड़ा, आप समझ सकती हैं। ये क्या बोल रही है पता है? ये बोल रही है कि हमको मार देगा तो मैम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे परिवार को मार देगा ना इसलिए डर लग रहा है। मतलब इसको अपने लिए भी डर नहीं लग रहा है, परिवार के लिए डर लग रहा है कि परिवार को ना मार दे। और सबसे ताजुब की बात ये है कि अभी भी ये इतनी डरी हुई है कि बोल रही है कि मैं दरभंगा नाम जो बोली वहाँ भी लोगों के चैनल में, सो इतनी डर गई कि दीदी उसका कोई पुलिस में रहता है, बिहार पुलिस में, वो खोज लेगा मुझे, ये कर देगा वो कर देगा। तुम हिम्मत मत हारो, ठीक है ना? एक नारी सब पे भारी होती है, और तुम यहाँ तक जब पहुँच गई ना तो तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तुम कहाँ पहुँची हो, कहाँ आई थी गुहार लगाने? महिला मंच। महिला विकास मंच आई थी ना, तो महिला विकास मंच नारियों को सशक्त करने का काम करती है, उसको तोड़ने का काम नहीं करती है। और तुझे न्याय मिलेगी, और उस लड़का में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुझे छोड़ के कहीं और किसी का मांग भर देगा। और उससे पहले तेरी ये बहन प्रियंका झा वहाँ खड़ी मिलेगी, ठीक है? और पूरा महिला विकास मंच का टीम मिलेगा, इसलिए तुम घबराओ मत। अब तुझे न्याय दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो मीडिया वाले भैया लोग हैं ना, वो सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेला कहाँ हो, पूरे गांव के लोग तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ताजुब की बात ये है कि गांव के लोग कैसे हैं कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि तेरा घर बसा सके, उस घर में ले जा करके। हमको इस बात का शर्म है। लोग कहते हैं पुरुष है, महिला है, इसने भी पुरुषार्थ में दम नहीं कि एक बच्ची का घर बसा सके। एक कितना भाई बहन है वो लड़का? 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। अच्छा, प्रशासन तुमको क्या कहता था? वो ये बोलते थे कि समझौता कर लो, 2 लाख रुपए लेके 2 लाख रुपए कम है तो आप आगे हम और दिलवा देंगे, ऐसा उन लोगों ने 2 बार कहा था कि तुझे 2 लाख रुपया ले लो और कम लग रहा है तुम तुझे और दिलवा दूंगा जी, ऐसा उन लोगों ने बोला था। जब और अभद्र शब्द का भी इस्तेमाल किया था क्या तुम्हारे पे? जी, मतलब गलत सलत सवाल पूछ रहे थे कि कैसे किया, मतलब पूरा वो कैसे कैसे क्या हुआ नहीं वो सब पूछ रहा था जानबूझ करके। हाँ। बताइए कहाँ पे लड़की सेफ है? या तो प्रशासन के पास
लड़की सेफ नहीं है, उम्मीद किससे किया जाए। यहाँ पे प्रशासन अब अच्छा एफआईआर कब लिया, वो दवा होने के बाद लिया है क्या? जी, मतलब बार बार वो लोग एक एफआईआर मेरी ले भी नहीं रहे थे, लिख भी नहीं रहे थे। वो लोग ये बोल रहे थे केस मत करो, समझौता कर लो। ऐसे जब मैं जिद पे अड़ गई कि नहीं मुझे केस ही करना है, जब वो नहीं मान रहा है आप लोगों की बात, चाहे हम मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मुझे केस ही करना है। तो वो लोग बार बार मना भी कर रहे थे कि नहीं केस मत करो, कहाँ दौड़ भर करोगे, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगा, गाँव में तुम लोगों का घर नहीं है, कहाँ रहोगे, ऐसे ऐसे मतलब वो लोग हम लोगों को कहते थे कि मतलब इन सब चक्कर में बिक जाओगी, ऐसे वैसे कुछ कहते थे। केस नहीं करने दे रहा था प्रशासन। हाँ, फिर भी हम लोगों ने जब जोर जबरदस्ती की तब जाके केस किया। अच्छा, जब लड़का घर पे आता है और उसका वारंट जैसे इशू हुआ है, वारंट निकल गया है लड़का जी। का अरेस्ट करने के लिए, तो जब तुम उसको बताती हो प्रशासन को कि लड़का यहाँ पे है, तो क्या करता है प्रशासन? वो लोग कहता है कि हम तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं, और फिर आती है तो एक दिन हम लोगों ने फ़ोन किया। मतलब पहले तो वो खुद खोज नहीं रही थी, तो जब मैं फ़ोन करने लग गई कि आप लोग कब पकड़ेंगे, तो वो लोग कहने लगे कि तुम्हें पता है तो तुम ही खोज के ढूंढ के लिया, हमें बता दो, हम पकड़ लेंगे। तो मैं उन्हें बार बार फ़ोन भी करती थी, जब मुझे पता चलता था कि वो घर पे आया है चाहे कहीं पे आया है तो लोकेशन भेजती थी। तो ये लोग जाते भी नहीं थे टाइम पे से, मतलब 3-3 4-4 घंटे पे जाते थे उनसे पकड़ने के लिए, तब तो भाग जाता था। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो पैसे वैसे लेके मैनेज कर रखा हाँ, है? बिल्कुल। और जब हम लोगों से पैसे की डिमांड कर लिए तो उससे तो लिए ही लिए होंगे। अच्छा, तुम लोगों से भी पैसे का जी हाँ, डिमांड किया? हम लोगों से भी। कौन सा थाना पड़ता है? लखनऊ थाना पड़ता है, लेकिन केस जो हुआ है झंझारपुर में ही हुआ है। RS। करके कुछ है। अच्छा, चलो अब मत डरो, अब डर नहीं लग रहा है? जी हैं? नहीं। क्यों डर रही हो? हाँ, अब डर नहीं लग रहा? अब तुम कहाँ बैठी हो, तुम्हारे साथ सारे लोग खड़े हैं। हाँ, डरने की बात नहीं है, इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रांग हो तुम, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो। और सबसे कितनी बुरी बात है कि वो लड़की का परिवार कैसा है कि जब समझ गया कि एक लड़का इस तरह से काम करके बैठा है ऑलरेडी पहले, और लड़का फिर लड़की का परिवार उससे ही शादी करने के लिए अभी तक मर रहा है। बताइए, और इस लड़की से आप कौन शादी करेगा? इसके बारे में कौन सोचेगा? किसी के पास टाइम नहीं है इसके लिए। तो लोग कहता है समाज किस लिए होता है, किस दिन के लिए होता है? हम यही जानना चाहते हैं। ये सिंह है ना, तुम सिंह हो ना, बहुत सारे जात के भी ठेकेदार लोग घूमते हैं, ब्राह्मण महासभा, राजपूत, क्या करनी सेना, क्या क्या सेना, ये बच्ची है, बहन है, ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं अभी, कौन से बिल में छुपे हुए हैं? इस बच्ची की बात कौन करेगा अभी? कोई यादव लेकर के ठिका लेके बैठा रहता है, कोई हम ये है, हम कोई वो है। अब वही चीज़ है ना कि देखिए, हमको ये बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जब कोई लड़की का मामला होता है, लड़का लड़की का इस तरह का, या कोई दहेज उत्पीड़न का मामला होता है, कोई महिला को जला के मार दिया जाता है, दहेज में मार दिया जाता है बेटी को, तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई नेता नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको उसमें ना किसी भी नेता को टीआरपी नहीं मिलने वाला है, और किसी भी नेता को टीआरपी नहीं मिलेगा, इसीलिए उस मुद्दे को कोई नहीं उठाना चाहता है। ये भी बहुत अजीब बात है, बहुत शर्म की बात है कि इसकी बात कौन करेगा? बताइए, एक पिंकी सिंह की बात है, और इतनी कितनी पिंकी है जिसका ये हाल होगा। ये लड़की, मैं इस पे पहले तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि अपने हक के लिए लड़ रही है, ये अपने लिए आवाज़ उठा रही है। इसके मम्मी पापा को भी, जो ये दिल्ली जैसे शहर में रह करके अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा रहे थे, और इनके मम्मी पापा वहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं, 2 पैसे कमाएंगे तो अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। सबका सपना होता है जब भाई हम कष्ट करें तो करें, मेरे बच्चे कष्ट ना करें, है। और उसके साथ इस तरह का काम करना, और अभी तक समाज वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं उनके समाज से भी पूछना चाहती हूँ कि ये बेटी समाज की है, और समाज यहाँ पे तो समाज ही इसका ठेका ले लेता कि भैया हमसे बाहर नहीं हो तुमको समाज में ही रहना है। तो बताइए कहाँ है? लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब जब तुम आई हो महिला विकास मंच, तुझे इतना विश्वास था कि ये न्याय मिलेगा यहाँ पे, तो पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद रखो कि तुझे जरूर न्याय मिलेगी। और तुझे डरने की बात नहीं है, अब तुम अकेली नहीं हो, चलूंगी मैं तेरे साथ तेरे घर तक, चलना। और कौन बैठता है सामने में हम भी देखें जरा, ठीक है ना? तुम डरो मत, हिम्मत मत हारो, लड़की हो और लड़ सकती हो, अपने हक के लिए लड़ सकती हो, इतनी है तुम में हिम्मत, मैंने देख लिया।
ठीक है ना, डरेगी नहीं ना? बोलो हम नहीं डरेंगे। जी बिल्कुल, मैं डरूंगी नहीं। पक्का? जी बिल्कुल, स्ट्रांगली बोलो, नहीं डरेंगे हम। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। और लड़ूंगी मैं अपने लिए। मैं बिल्कुल लड़ूंगी और अब तक मैं लड़ती आ ही रही हूँ, हाँ। और आगे भी लड़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल।